विक्रम जी, अनूठा बंधन तांत्रिक क्रिया जो होती है ये क्या होती है? अनूठा बंधन जो क्रिया है ये आप करवाओ, उससे देखो आपका बेटा। तांत्रिक जी, आजकल जो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं तो भी रिश्ते टूट रहे हैं, तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? तो अगर मान लो किसी का रिश्ता जुड़वाना है और टूटने से बचाना है, तो क्या सच में ही कोई तांत्रिक क्रिया होती है ये भी? चाहे वो घर से हो, चाहे आपस में मतभेद हो रहे हैं, तो आप दोनों पति पत्नी। विक्रम तांत्रिक जी, आप ये एक मतलब डॉल टाइप लेकर आए हैं, तो ये क्या है फिर? अब बात रही कि लव मैरिज करने के लिए लोग क्या करवाते हैं। देखो, लव मैरिज करने के लिए लोग करवाते हैं मान सम्मान, प्यार, प्रेम, वो आप अपने पति को नहीं दे पाएंगे। उसी की वजह से माता पिता की बिना मर्जी के शादी, ठीक है, माता पिता तैयार नहीं है और लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास आते हैं, ठीक है, आते हैं कि गुरुजी हमें कोई उपाय बताइए। छाया तंत्र एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे छाया तंत्र मैंने आपके ऊपर कर दिया, ठीक है। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, स्वागत है फिर से आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम तांत्रिक जी, जो आज इस पॉडकास्ट में एक ऐसा बंधन के बारे में बताने वाले हैं जो आपका रिश्ता जिंदगी भर नहीं टूट सकता। चाहे कोई कितनी क्रिया करवा ले, चाहे कोई कितना वशीकरण करा ले, लेकिन आपका रिश्ता एक बंधन की तरह बंधा रहेगा। तो आइए इस बंधन के बारे में जानते हैं और इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल विक्रम। जय श्री महाकाल। विक्रम जी, अनूठा बंधन तांत्रिक क्रिया जो होती है ये क्या होती है? देखिए कि अनूठा बंधन जो तांत्रिक क्रिया है वो निकली तो एक तंत्र से ही है, ठीक है, पर उसका एक फायदा ये है कि जैसे लड़का लड़की है या चाहे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, तो कि जैसे हम स्टैम्प पेपर पे अंगूठा लगाते हैं, जैसे मोहर हमने लगा दी कि अब हमारा काम पक्का है, ठीक है, ये व्यक्ति मेरा है हमेशा के लिए। तो ये तंत्र से निकली हुई ये अनूठा बंधन क्रिया मानी जाती है, ठीक है, और इसी से लॉन्ग टाइम के लिए रिश्ते, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हो, चाहे पति पत्नी के हो, चाहे एक दोस्ती भरे ही क्यों ना हो, ठीक है, तो इस क्रिया से एक लॉन्ग टाइम तक रिश्ते चलते रहते हैं। जी हाँ। तो आपने किसी का मतलब केस आया हो आपके पास और आपने ये क्रिया की हो? जी, अभी देखो कि एक हरियाणा से एक लेडीज है, उन्हीं का केस है, ठीक है। देखो कि ये जो अनूठा बंधन जो क्रिया है ना, ठीक है, ये हम किसी भी कार्य में यूज ले सकते हैं, ठीक है। अभी उनका जो केस ये था कि उनका बेटा, ठीक है, अकाउंटेंट का काम करता था वो, ठीक है, किसी बैंक में, और उसका काम क्या था कि मतलब वो किसी लड़की से प्यार, ठीक है, किसी लड़की से प्यार करता था, वो भी इंटरकास्ट थी। इंटरकास्ट के चलते माता पिता को प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे चल रहा है और हमसे ना तो वो ठीक से बात कर रहा है और झगड़े करता है, कुछ भी बोलते हैं तो गले पड़ता है डायरेक्टली, ठीक है। तो मैंने उनको ये राय दी कि देखो कि आप ये अनूठा बंधन जो क्रिया है ये आप करवाओ, उससे देखो आपका बेटा, चाहे आपकी बेटी हो चाहे बेटा हो, वो आपके कहने में चलेगा और आपका बेटा आपके बिना बोले कुछ नहीं करेगा। आप ये मान लेना कि अंगूठा लग गया, ठीक है, तो ये मेरा ही बेटा है, इसको मैं बोलूंगी वैसा ही ये करेगा। तो ये जो आप अनूठा बंधन क्रिया करते हैं ये लाइफ टाइम के लिए तो कुछ समय के लिए होती है? ये लाइफ टाइम के लिए की जाती है। लाइफ टाइम के लिए इसलिए की जाती है कि पहले हम रिश्ते देखते हैं, ठीक है, कि कोई निभाने के लायक है या नहीं, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं, ठीक है, सुबह लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, 10 दिन 15 दिन चलता है अच्छे से, फिर वापस वो टूट जाते हैं, ठीक है। अब देखो कि उनमें से हम दोनों को गलत नहीं मान सकते, गलत होगा एक, ठीक है, मन किसी एक का भरेगा, दोनों का कभी नहीं भरेगा। चाहे लड़की, अगर लड़की का मन भरा है, ठीक है, उसने अपना मन बदल दिया, ठीक है, और किसी और के साथ वो रिलेशन में हो गई, तो ये क्रिया लड़का भी करवा सकता है, ठीक है। अगर लड़के का मन हट गया, ठीक है ना, किसी भी कारण से, ठीक है ना, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे आपस में झगड़े हो, चाहे किसी बात के चलते बहस हो चुकी हो, ठीक है ना, या फिर किसी ने भड़का दिया हो, तो उसी के चलते भी ये अनूठा बंधन क्रिया करवाई जाती है। अच्छा, बिल्कुल। जी हाँ। तो अगर मान लो किसी का रिश्ता जुड़वाना है और टूटने से बचाना है, तो क्या सच में ही कोई तांत्रिक क्रिया होती है ये भी? देखिए कि तांत्रिक क्रिया होती है, ठीक है, क्योंकि देखो कि ऐसे ही कहावतें ऐसे ही नहीं बनती। देखो कि समाज में, परिवार में, गाँव में, तो देखो कि उनके पीछे ठोस कारण होता है, ठीक है। तांत्रिक क्रिया अगर रिश्ते बचाने हैं आपको, देखो कि सर्वप्रथम उपाय तो मैं देखो कि आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर एक समस्या का समाधान तंत्र है, ठीक है, तंत्र नहीं। देखो सबसे बड़ा इंसान का कर्म होता है, ठीक है। आप खुद अपने रिश्तों को बचाने के लिए अभी सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करो, शिव और पार्वती का आप गठजोड़ा बनाओ, सबसे बेस्ट काम है वो, ठीक है। पति पत्नी दोनों मिलके, ठीक है, अगर रिश्तों में अगर थोड़ी बहुत आपकी
थोड़ी बातें गड़बड़ चल रही है, ठीक है, चाहे वो घर से हो चाहे आपस में, दोनों आपस में मतभेद हो रहे हैं, तो आप दोनों पति पत्नी, हमारी ऑडियंस जा सकती है, ये काम इस सावन में कर सकती है वो, कि पति पत्नी शिव के मंदिर जाएं, ठीक है, दही, दूध और शहद इनको मिला के और शिव का अभिषेक करो। और अभिषेक करने से पहले क्या है कि पति पत्नी का जैसे एक शादी होती है, गठजोड़ा बनता है, तो वैसा गठजोड़ा पहले से बना के बैठना है शिवलिंग के पास, और फिर वो आप काम करो। देखो ये सबसे बड़ी तंत्र क्रिया ही है। जी बिल्कुल। लव मैरिज के लिए लोग काफी सारे उपाय अपनाते हैं, तो कितना सच है? देखिए कि लव मैरिज और अरेंज में फर्क इतना ही है कि देखो अरेंज जो होती है वो सबकी सहमति से हो जाती है, और लव मैरिज होती है, ठीक है, उसमें देखो कि अगर लड़का लड़की राजी हो गए, ठीक है ना, तो वो शादी कर लेते हैं, ठीक है। और देखो कि ये डिमांड सबसे ज्यादा है ऑडियंस की, ठीक है, क्योंकि देखो कि वन साइडेड लव और एक माता पिता की बिना मर्जी के शादी, ठीक है, माता पिता तैयार नहीं है और लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास आते हैं, ठीक है, आते हैं कि गुरुजी हमें कोई उपाय बताइए, ठीक है। तो देखो उपाय बहुत सारे हैं, अगर आप सात्विक तरीके से अगर करेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखो कि गणेश को मनाओ, ठीक है, रिद्धि सिद्धि का वही है, ठीक है, शादी से पहले गणेश को ही मनाया जाता है, गणेश को मनाओ, अपने पितरों को मनाओ, ठीक है, क्योंकि पित्र की वजह से और हमारे इष्ट देवताओं की वजह से हमारे रिश्ते जुड़ते हैं और टूटते भी हैं, ठीक है। अगर हमारे रिश्ते पितरों और देवताओं की वजह से टूट रहे हैं, देवी देवताओं की वजह से, हमारे इष्ट देव है, चाहे घर के कुल देवता है, चाहे पितृ देवता है, अगर उनकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है, हमें लगता है कि नहीं है, अचानक से रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उस टाइम देखो आप अपने घर के पितरों को जांचो, ठीक है, पूछताछ करो, कोई विशेषज्ञ होता है उनको पूछो, उनको मनाओ, उनका कोई पिंडदान वगैरह है वो करो, कोई श्राद्ध वगैरह है वो करो, उससे देखो ये शांत हो जाते हैं। अब बात रही कि लव मैरिज करने के लिए लोग क्या करवाते हैं। देखो लव मैरिज करने के लिए लोग करवाते हैं कि लड़की के थ्रू, यानी एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, ठीक है, सिर्फ उसके पास लड़की का फोटो है, अच्छा, ठीक है, और काम उसको करवाना है उसके माता पिता पे, ठीक है, वो काम कैसे जाएगा, ठीक है, वो इस तरीके से जाएगा कि एक देखो कि तंत्र एक व्यक्ति के साथ जुड़ता है, कि घर में 6 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, उनके साथ अगर तंत्र जुड़ता है, किसी एक के ऊपर मैंने कर दिया, तो उसके जो खून से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, जितने लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है, वो सब उसके प्रभाव में आएंगे। अच्छा। अब ऐसे में देखो वशीकरण हम किस प्रकार करते हैं कि देखो फोटो तो मुझे लगती है सर्वप्रथम, ठीक है, नाम फोटो लगती है, ठीक है, और स्थान का नाम पूछ लेता हूँ मैं, और फिर उनका कहना है कि लड़की के फैमिली वाले पे काम अपने को करना है, वो इस काम में एग्री हो जाने चाहिए, ठीक है, तो लड़की के थ्रू उनके ऊपर, ठीक है, वशीकरण के कलाम छोड़े जाते हैं। अच्छा। वशीकरण के कलाम है वो छोड़े जाते हैं, उनके नाम वगैरह लेके, और उनके ऊपर 7 दिन 10 दिन 11 दिन तक काम चलता है, और वहां से फिर रजामंदी हो जाती है। अच्छा। जी हाँ, अगर रिश्ते आप निभाना चाहते हैं, हाँ, ठीक है, सोच आपकी सही है, तो हम देखो काम कर देंगे। जी बिल्कुल, चाहे कैसा भी काम हो। फिर विवाह वशीकरण क्रिया क्या होती है? फिर देखो विवाह वशीकरण, ठीक है, विवाह वशीकरण यानी इसको देखो विवाह वशीकरण और स्वामी वशीकरण एक जैसी क्रियाएं होती है। ये स्वामी वशीकरण और विवाह वशीकरण, ठीक है, स्वामी वशीकरण में भी विवाह होता है, और विवाह जो वशीकरण है इसमें भी देखो विवाह की इसमें प्रक्रिया है सारी, ठीक है, पर इसमें देखो फायदा सिर्फ इतना ही है कि देखो आपका सर्वप्रथम रिलेशन होना जरूरी है जी, ठीक है। ऐसे आप किसी की तरफ आपने उंगली कर दी, राह चलती किसी लड़की की या लड़के की, आपने मुझे फोटो दे दी, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो छल कपट नहीं होता है, और लोगों को हम अंधविश्वास की तरफ हम नहीं ले जा सकते। जो पॉसिबल है वो हम कर सकते हैं कि आपका रिलेशन किसी लड़के के साथ है जी, किसी लड़के के साथ है, आप दोनों चाहते हैं कि हमारा रिलेशन बढ़िया से चल रहा है, आपको मालूम है, और साथ में उठना बैठना खाना पीना बातें करना, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है आपका, ठीक है, फिर आपको लगता है कि आज हम दोनों साथ में हैं और हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, शादी कर लेनी चाहिए, पर दोनों में से किसी एक के माइंड में ख्याल आ जाता है कि शादियां आजकल सक्सेसफुल नहीं होती है ना, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज हो, ठीक है ना, क्योंकि देखो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होती है क्योंकि हर एक व्यक्ति का पहला प्यार हस्तक्षेप करता है आने वाले भविष्य में। अच्छा। जी हाँ, आज आप किसी लड़के से ऑलरेडी प्यार कर रहे हो, ठीक है ना, दिल और जान से प्यार कर रहे हो, उसके साथ आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, ठीक है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, समाज परिवार इज्जत बेइज्जत सभी चीजें आप अपने माइंड में ले रहे हो, ठीक है ना, तो देखो कि वो प्रेम आपका अतीत जो होगा वो भविष्य में आपको खुश नहीं रहने देगा। आप किसी से शादी करते हैं तो आप देखो कि वो एक मान सम्मान प्यार प्रेम वो आप अपने पति को नहीं दे पाएंगे, उसी की वजह से शादियां कैंसिल होती है, शादियां टूटती हैं।
ये भी रीजन हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि देखो एक लड़की जब लड़के से शादी करती है, ठीक है, तो वो चाहती है कि मुझे मान सम्मान प्यार इज्जत सभी कुछ मुझे मिले, ठीक है ना। पर लड़का ऑलरेडी कहीं पे अटका होता है, फिर वो कैसे दे पाएगा उसे? नहीं दे पाएगा। वो रिश्ता रहेगा नाम का। तो देखो शादियां सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है ना, चाहे वो लव मैरिज हो। मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि लड़के लड़की ने घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर ली, 6 महीने 8 महीने 10 महीने, और कोई रिश्ते तो ऐसे है कि 15-15 साल तक रिलेशन में रह चुके हैं, शादियां हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, फिर भी वो कहीं छोड़ के चली गई, किसी की वाइफ छोड़ के चली गई, किसी का पति छोड़ के चला गया। इतनी एज में भी 20-20 साल लोगों की शादियों के हो गए। हमारे पास देखो केस हर तरीके के जुड़े हुए हमारे पास आते हैं, ठीक है। और वही देखो कि हम ऑडियंस के आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को हम सारी चीजें बताते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम होती है लोगों में। ऐसा भी कोई बंधन या तंत्र है जिसे कोई काट ना सके? देखो कि ऐसा बंधन या तंत्र, ठीक है, देखो कि एक तंत्र का आपने नाम सुना होगा कि मैं अपने पॉडकास्ट में बता भी चुका हूँ, ठीक है। 1-2 तंत्र है, ठीक है। एक तंत्र में अपने पॉडकास्ट में पीछे भी मैं वर्णन उसका कर चुका हूँ कि एक तो देखो छाया तंत्र होता है ना। अच्छा। छाया तंत्र एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे छाया तंत्र मैंने आपके ऊपर कर दिया, ठीक है, आपकी परछाई अभी रोशनी में आपको दिख रही है, छाया तंत्र के बाद आपको ये परछाई नहीं दिखेगी, वो परछाई मेरी हो जाएगी सिर्फ। अच्छा। जी हाँ। और उस छाया तंत्र के माध्यम से कि इंसान की परछाई चुराई जाती है, उसकी छाया चुराई जाती है, उसको परछाई दिखेगी नहीं, आपके साथ में है उनको दिखती रहेगी अपनी अपनी, सिर्फ आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी। अच्छा। उससे क्या होता है कि आपसे कुछ काम करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई जमीनी कागजात होते हैं, ठीक है, या फिर वो कोई बड़ा कोई टेंडर का काम होता है, ठीक है, कोई एक साइन होता है, ठीक है ना, या फिर आपसे कोई गुप्त इंफॉर्मेशन लेनी होती है। अच्छा। ठीक है ना, गुप्त इंफॉर्मेशन लेनी होती है, कुछ राज की बातें जाननी होती है कि आपके थ्रू मुझे किसी के बारे में पता चल सके, कोई कंपनी है, चाहे कोई बड़ा टेंडर है, चाहे कुछ भी है, ठीक है ना, तो आपके द्वारा मुझे पता चल सके, तो वो आपकी परछाई मुझे, आप जाते हो वहाँ पे, पर आपकी परछाई सारी बातें सुनती है और वो यहाँ पे मुझे बैठे बैठे सब बता देती है। अच्छा। जी हाँ, ये छाया तंत्र, ये इंसान के ऊपर हो जाता है तो नहीं कटता। इंसान की एक बहुत ही बुरे तरीके से मौत होती है, काफ़ी ज़्यादा रोग भी लगते हैं, लगते हैं, दिमाग से पागल हो जाता है, ठीक है, और एक दर्दनाक मौत हो जाती है। लोग कराते हैं इस क्रिया को भी? देखो कि करवाते हैं पर हम करते नहीं। अच्छा, आप करते? मैं नहीं करता, क्योंकि देखो इंसान की इसमें मृत्यु है लास्ट में। ऐसा नहीं है कि मैंने कर दिया और वो कुछ टाइम के बाद फ्री हो गया, उसमें मृत्यु ही होगी। अच्छा। और देखो मृत्यु, किसी की जान लेना, वो हमारा काम नहीं है। जी हाँ। और एक तंत्र और है, देखो कि अगर एक भगोड़े तंत्र के बारे में आपने सुना होगा कभी? भगोड़ा तंत्र नहीं सुना। कि भगोड़ा तंत्र का काम क्या है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, बहुत लोग मेरे से भगोड़ा तंत्र करवाते हैं। भगोड़ा तंत्र, ठीक है, एक लड़की पे काम करता है, एक बच्चे पे काम करता है, एक लेडीज पे काम करता है, एक बूढ़े पे काम करता है, जवान पे भी काम करता है। अच्छा। ठीक है, चाहे लड़की लड़का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, कोई भी XYZ, ठीक है। भगोड़े तंत्र का काम क्या है कि देखो कि आपकी शादी को 10-15 साल हो गए, ठीक है, आप एक मतलब कि एक रिश्ते के नाम पे उस रिश्ते में रह रहे थे, ठीक है, और आपका पति आपको छोड़ के चला जाता है, या फिर आप खुद उसे छोड़ के चली जाती हो, ठीक है। अगर किसी की गर्लफ्रेंड चली गई है, किसी के, देखो कई मामलों में क्या है, लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है कि लोगों के घर के जो बुजुर्ग है, ठीक है, यानी कि एक मुखिया, ठीक है ना, वो घर से निकला हुआ आज 10 साल हो गए, घर से निकला है 10 साल हो गए, ठीक है। तो देखो उसमें भगोड़े तंत्र की सहायता ली जाती है कि जो व्यक्ति कहीं पे भी गया है, ठीक है, मुझे उसका सिर्फ नाम फोटो लगेगा और उसको मुझे दिन बताना पड़ेगा कि इस दिन वो व्यक्ति यहाँ से निकला है। अच्छा। इस दिन यहाँ से वो निकला है, लास्ट दिन तक वो यहाँ पे था, उसके बाद हमें नजर नहीं आया, मुझे उसका नाम फोटो लगेगा। और भगोड़े तंत्र के द्वारा वो दुनिया के चाहे किसी कोने में हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो माता है, चाहे पिता है, चाहे बहन है, कोई भी है, चाहे वो किसी का दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी है, भगोड़ा तंत्र उसे लेके आ जाएगा उसे। अच्छा, अगर मान लो उस इंसान की मृत्यु हो चुकी होगी तो भी बता देगा वो? देखो अगर मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, मृत्यु हो चुकी है तो भगोड़ा तंत्र तुरंत बता देगा। अच्छा। ठीक है, जैसे ही मैं नाम फोटो लूंगा, ठीक है, नाम फोटो लूंगा, ऐसे देखो कि मुझे लोग अपनी हाथों की फोटो भी भेजते हैं, अपनी कुंडली भेज देते हैं। अच्छा। ठीक है, ट्राई लेने के लिए। अभी पीछे क्या हुआ कि एक लड़के ने मुझे फोटो डाला किसी का कि आप गुरुजी मुझे अपने भविष्य के बारे में आप बता दीजिए, और मैं भविष्य अपना नहीं जानना चाहता, मैं किसी और का जानना चाहता हूँ। ठीक है, और उसने किसी मरे हुए लड़के की हाथों की फोटो भेज दी। ठीक है, ट्राई लेने के लिए। तो मैंने उनसे
देखकर मैंने सब कुछ बताया कि ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है, उसका ये नेचर है, ये उसके बात करने का तरीका है, ये नाम है उसका, और इतनी इसकी एज है। तो इतना कुछ मैंने बताया, पर उसने मुझे कहा कि गुरुजी ये बंदा जीवित है या मर गया। मैंने बोला कि ये मर चुका है बंदा, इतने दिन पहले मर चुका है। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो हमें पता चल जाता है। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि लोग हमें पूछते हैं कि गुरुजी आज हमारे पति 10 साल पहले गए थे, गुरुजी आज हमारे हस्बैंड मतलब बच्चे फोन करते हैं कि हमारे पिता इतने टाइम से घर पे नहीं है, लापता हैं, क्या वो जीवित है या मर चुके हैं। ठीक है, तो हम अपने ही साधना के द्वारा, भगोड़े तंत्र के द्वारा बताते हैं। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। विक्रम तांत्रिक जी, आप ये एक मतलब डॉल टाइप लेकर आए हैं, तो ये क्या है फिर? देखो कि आपकी नज़र में सिर्फ डॉल टाइप है, ठीक है, ना तो उसकी आंखें हैं, ना उसके कुछ और कोई आकृति नजर आ रही है, पर ये जो पुतला जो होता है, ठीक है ना, ये पुतला कई क्रियाओं में काम आता है। जैसे देखो, ये एक पुतला है, अपनी ऑडियंस भी देख रही है, पुतला है, ये हम वशीकरण में भी यूज ले सकते हैं। अच्छा। वशीकरण में कि वशीकरण में यूज इसको लिया जाता है कि एक व्यक्ति के नाम का ये पुतला बन गया, आपके नाम का मैंने पुतला बना लिया और आपका फोटो खींच के यहाँ पे मैंने चिपका दिया। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे चिपका दिया। फिर आपकी जो एक्टिविटी होगी, जो आपको आपका जो उठना बैठना खाना पीना सोना सब कुछ मेरे इसके द्वारा किया जाएगा। मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपको नियंत्रण कर सकता हूँ मैं। अच्छा, जी हाँ। आपको कुछ खिलाने की भी जरूरत नहीं है, ना किसी को आपकी कुछ, ना तो आपका कपड़ा लगेगा, ना बाल लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ फोटो लगेगा, सिर्फ फोटो लगेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर काम होगा। ठीक है, इसको देखो, पुतला वशीकरण में भी काम लिया जाता है, ब्लैक मैजिक में भी काम लिया जाता है। ठीक है, ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि आज आप रास्ते से जा रहे हो और मैंने आपके पैर की मिट्टी उठा ली और यहाँ से इसको थोड़ा कट करके और मैंने मिट्टी यहाँ पे डाल दी और मेरे मंत्र इसके ऊपर कलाम चलते हैं, ठीक है ना, तो आपके शरीर का सारा कुछ जो सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो मेरे कंट्रोल में हो जाता है। अच्छा, जी हाँ। आपकी जो रातों की नींद है, मैं चाहूँ तो मैं आराम से मैं आपको लेने भी दे सकता हूँ, चाहूँ तो आपकी हराम भी कर सकता हूँ। ठीक है, काफी लोग करवाते हैं, ब्लैक मैजिक में ज्यादा ये चीज यूज ली जाती है। बिल्कुल, तो इससे मतलब फायदा तो होता ही होता है, इससे नुकसान भी होता है, मतलब साइड इफेक्ट भी है इसके? देखो, साइड इफेक्ट है, क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक देखो करने वाले पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि देखो लॉन्ग टाइम तो वैसे हम देखें तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज वशीकरण क्या होता है, आज ब्लैक मैजिक वशीकरण इसके द्वारा काफी तांत्रिक करते हैं, हम भी करते हैं, तो इससे मैं आप दोनों को मिला सकता हूँ। ठीक है, फिर आगे की जो जिंदगी है, ठीक है, वो आपका मतभेद है, वो आपको बातों से आपको सुलझा के चलना पड़ेगा, मेरी क्रिया हट जाएगी, पर आप दोनों में प्यार वैसा का वैसा ही पनप जाएगा पहले जैसा। जी बिल्कुल, तो मतलब ये तो एक तरीके से इससे अपना रिश्ता भी अच्छा कर सकते हैं अगर किसी को ये क्रिया करवानी है। अगर क्रिया करवानी है तो देखो एक तांत्रिक पे निर्भर करता है कि वो अच्छे के लिए आपका काम कर रहा है या फिर बुरे के लिए कर रहा है। ठीक है, आप अच्छे के लिए करवाओगे, अपने रिश्ते को आप बचाना चाहते हैं, ठीक है ना, तब हम देखो क्रियाएं कर सकते हैं। ऐसे तो देखो हमें बहुत सारे फोन आते हैं कि बस उसको मार दो गुरुजी, आप वो पागल हो जाना चाहिए, रोड पे आ जाना चाहिए। तो देखो नहीं, ये वैसे जैसे बोलते हैं कि रोड पे आ जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, लेकिन ये क्रिया होती है? क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई इंसान मरता है, मारण क्रिया करवाता है, लेकिन उसकी मृत्यु भगवान के हाथ में होती है, जन्म भी उसके हाथ में होता है और मृत्यु भी, तो फिर एक तांत्रिक और अघोरी कैसे कर सकता है? देखो, एक तांत्रिक अघोरी इस तरह से कर सकता है कि देखो उम्र, ठीक है, व्यक्ति की एज, उम्र, आयु वो ऊपर वाला मालिक तय कर देता है। ठीक है ना, आज किसी की एक्सीडेंट हादसे में मौत हो चुकी है, ठीक है, अचानक से आपातकालीन स्थिति में उसकी मौत हो चुकी है, पर हम ये नहीं मानेंगे कि उसकी मौत वहां पे लिखी थी। कोई बहुत सारे बंदे, लड़के लड़कियां फांसी लटकते हैं, पर उनकी मौत वो लिखी नहीं होती है। ठीक है, मौत लिखी नहीं होती कि 70 साल आपकी एज है, आपने 40 साल में सुसाइड कर लिया, एक्सीडेंट में आप मारे गए, ट्रेन के नीचे आप आ गए, ठीक है ना, फांसी भी लटक गए, 70 साल आपकी उम्र थी, 40 साल में आप चले गए, तो 30 साल तक आपकी आत्मा भटकेगी। ठीक है, भटकेगी। और तांत्रिक एक अघोरी कैसे कर सकते हैं? देखो कि भगवान के हाथ में तो जन्म और मृत्यु है ही, ठीक है, सबका पालन हरता वही है, ऊपर वाला मालिक। हम तो देखो छोटे छोटे मोहरे हैं, अगर हम अपनी असलियत पहचाने तो इस दुनिया में हम एक रेत के कण के बराबर नहीं है। ठीक है ना, पर देखो तांत्रिक क्या करता है कि अगर तांत्रिक और अघोरी, ठीक है, आप किसी अघोरी और तांत्रिक के पास पहुंच गए, कि पहले आप तांत्रिक के पास पहुंच गए, फिर आप अघोरी के पास पहुंचते हो, ठीक है, उनका काम एक ही है। ठीक है, तांत्रिक जो होता है
वो तंत्र विद्या करता है, ठीक है। और अघोरी जो होता है वो भी तंत्र से जुड़ा होता है, तंत्र से जुड़ा होता है, पर उसका एक नाम वास्तविक में अघोरी, अघोर का मतलब है कि दुनियादारी से दूर, हर सुखों से दूर, ठीक है। काम उसका वही है, तंत्र विद्या, है ना। देखो एक तांत्रिक जब किसी व्यक्ति पे काम करता है, जैसे अभी आपने कहा कि रोड पे आ जाना चाहिए, बिजनेस फेल हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तो व्यक्ति रोड पे आता है, आता है, ठीक है ना। वो क्यों आता है, एक तांत्रिक क्या करता है, एक तांत्रिक उसके काम धंधे पे और उसके शरीर पे बंधन लगा देता है, बंधन। अच्छा। जी हाँ, बंधन लगा देता है और उसे कोई हानि नहीं होती, ठीक है। वो देखो वक्त पे उठता है, वक्त पे सोता भी है। टेंशन डिप्रेशन तो ये होगा, क्योंकि काम धंधा नहीं होगा तो डिप्रेशन तो आएगा, ठीक है ना, वो तो 100% आएगा। पर एक तांत्रिक किसी को हानि ना पहुंचाते हुए एक बंधन क्रिया ऐसी डाल देता है कि उस क्रिया में उसका कोई भी काम ना बने, किसी भी दिशा से कोई भी सहायता उसे ना मिले। और इस तरीके से देखो अच्छे अच्छे जो करोड़पति अरबपति है वो भी बेचारे देखो रोड पे आते हैं, ठीक है, आते हैं और फिर वापस अपने मुकाम पे भी चढ़ जाते हैं, चढ़ते हैं। वो कोई किसी ना किसी देखो अच्छे तांत्रिक से संपर्क कर लेते हैं तो बच जाते हैं। जी बिल्कुल। नॉर्मल इंसान तो ये तंत्र जो भी क्रिया होती है इन पे विश्वास करते हैं और कराते भी हैं। तो जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज हो गए या फिर और अमीर लोग हो गए, ये भी फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं इनको। अच्छा, बिल्कुल। देखो कि अभी बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े एक्टर, ठीक है ना, वो अपने घर पे काली की पूजा, तंत्र की पूजा, ठीक है ना, हाँ, माँ बंगलामुखी की साधना, ठीक है ना, माँ काली की साधना, हर कुछ करवाते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जी, कि हमारी अच्छी खासी पहचान बनी रहे, करवाते सब है। आज मेन जो देखो कि जो एक्टर्स बॉलीवुड में शुरू में उन्होंने एंट्री की थी, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बीच में शुरू में उनका करियर अच्छा चला, ठीक है, बीच में वो अचानक से गायब हो गए, फिर उनकी वापसी हुई, किसी पिक्चर के चलते या फिर किसी शो के चलते वापसी हुई, वो वापस अपने मुकाम पे बैठ गए, वापस अपने अच्छे खासे मुकाम पे आ गए। तो देखो करवाते सभी है, पर ये देखो तंत्र एक तो पॉपुलर बहुत ज्यादा हो चुका है एक तो, ठीक है। जो करवाता है व्यक्ति वो चुपचाप करवाता है, इसमें पब्लिसिटी नहीं होती है। आप काम करवाते हैं हमसे, आप पहले से ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं गुरुजी से ये करवा रही हूँ, वशीकरण करवा रही हूँ, उससे मेरी शादी हो जाएगी, तो आपका काम बनेगा ही नहीं, चाहे आप कितने भी पैसे लगा दो। गुप्त रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक तांत्रिक हम आपका काम इस तरीके से करके देते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि आपका नुकसान भी ना हो पर आपका काम बन जाए, इस तरीके से करके देते हैं। तो वो आपको अपने अंदर रखनी पड़ती है बातें। जी हाँ तांत्रिक जी, आजकल जो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं तो भी रिश्ते टूट रहे हैं, तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? देखो लव मैरिज करते हैं अपनी खुशी से कर ली, सिर्फ उसमें राजी सिर्फ दो ही व्यक्ति है, लड़का और लड़की, और कोई राजी नहीं है, ठीक है, कर ली, हाँ, एक बार में शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है जी, सब कुछ अच्छा लगता है कि नहीं मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है, मैं किसी लड़की से प्यार कर रहा था, उसने मेरे से शादी कर ली, अब मेरी तो लाइफ बन गई, ठीक है। कुछ टाइम के लिए उन दोनों में अच्छा चलेगा, क्योंकि देखो उमंग होगी, ठीक है, कशिश होगी, ठीक है, सारी जरूरतें पूरी होती रहती है, पर सिर्फ देखो प्यार से पेट नहीं भरता, ठीक है ना, प्यार से पेट नहीं भरता। एक लड़की को एक लड़के को एहसास होता है कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है ना, क्योंकि देखो जो लव मैरिज है वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि आज दोनों 2-3 महीने साथ में रह चुके हैं, ठीक है, रह रहे हैं, फिर ठीक है, देखो कि यादें तो अक्सर इंसान के माइंड में आती ही है कि मैंने एक रिश्ते के चलते, एक लड़के के चलते मैंने अपना घर परिवार, अपने रिश्तेदारी, अपनी सखी सहेलियां, सारे दोस्त, सब कुछ, मेरी पहचान, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। वो एक बार है कि लव मैरिज में क्या होता है, एक बार प्यार अंधा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस एक वो अंदर एक तूफान ऐसा चलता है, ठीक है ना, और उस तूफान के चलते वो दोनों कर लेते हैं, फिर रियलाइज होता है और देखो वो टूट जाती है जी, वो खुद की कमियों की वजह से टूटती है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम तांत्रिक जी कि आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस टीवीटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ से हमें देखो बहुत सारा हमेशा प्यार मिलता आया है, और बहुत सारे पॉडकास्ट भी यहाँ पे हो चुके हैं मेरे, और अच्छी ऑडियंस है। वीडियो देखते रहिए, बने रहिए, और आपकी ही समाधान, आपकी प्रॉब्लम के चलते ही सारे समाधान है यहाँ पे बताए जाते हैं। वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। जय श्री महाकाल।